नमस्कार दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज़ में हम चिन्यालीसौड़ नगर पालिका चुनाव की बात करते हैं और खबर विस्तार से सुनने से पहले एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपको बता देते हैं कि हमारे साथ आज जो बातचीत में रहेंगे वो सिद्धार्थ नोटियाल जी है, जो कि वार्ड नंबर 5 में घमासान चल रहा है और वार्ड नंबर 5 से घमासान के बीच में सिद्धार्थ नोटियाल जी है। आज हमारे चैनल में एक इंटरव्यू दिया उन्होंने कि जो कि किस वजह से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और क्या विजन है उनका, विकास का क्या मुद्दा है उनका, जो आप वार्ड नंबर 5 से वो चुनाव लड़ रहे और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हैं और उनसे पूछेंगे आज की क्या वजह रही। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तराखंड उत्तर काशी तक और इस समय हम बात करते हैं, हमारे साथ है सिद्धार्थ नोटियाल। सिद्धार्थ नोटियाल वार्ड नंबर 5 जोगत रोड चिन्यालीसौड़ है। बहुत बहुत धन्यवाद सवाल जी। जैसे मैं आप तो लगातार हमारे साथ व्यक्तिगत संबंध भी आपके हमारे साथ हैं और लगातार आप हमारे संघर्ष के दिनों से आप हमारे साथ जुड़े हैं और मैं आपको बहुत बहुत हमेशा हर मंच में और जब भी आपसे मुलाकात होती है मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लगातार जनहित के मुद्दों पर चर्चा करते रहते हैं और आप जनता की आवाज़ को सशक्तता रूप से राजनीति में आने का क्या जरूरत पड़ी आपको? आप मुझे लगता है क्या कहाँ तक पढ़े हुए आप? वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में एक पीएचडी शोध करता हूं और रिसर्च स्कॉलर हूं पीएचडी से, और समाज शास्त्र से मेरी पीएचडी। टॉप की डिग्री जिनको कही जाती है कि नहीं? तो लेकिन टॉप की डिग्री जो कही जाती है तो उसमें आपको राजनीति में आने की क्या जरूरत पड़ी? आप एक आईएएस आईपीएस की भी तैयारी कर सकते थे, एक मतलब किसी भी फील्ड में आप तैयारी कर सकते हैं। वैसे मेरा अनुभव जो रहा है 2014 से सामाजिक कार्य और राजनीतिक क्षेत्र में रहा है। हमने पढ़ाई भी की और साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी हमने लगातार कार्य किया, सामाजिक कार्य में हमने कार्य किया। तो ये सारा अनुभव हम चाह रहे थे इम्प्लीमेंट भी हो, तो इम्प्लीमेंट के लिए हमने सोचा कि पद भी हमारे पास हो। और पद के साथ साथ एक ऐसा चीज़ें रही हमें कि एक ऐसा पद जिससे हमें सीखने को मिले, जो हमने पढ़ाई कर रहे हैं या जो हम अनुभव प्राप्त कर रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करना। जो आप राजनीति में आए तो क्या लगा आपको? जनता के जो जनसेवा है वो नहीं हो रहे, जो जनसेवा मुद्दे है वो नहीं हो रहे, वो नहीं हो पा रहे थे, जो आपको राजनीति में उतरना पड़ा क्योंकि इतनी बड़ी डिप्लोमा डिग्री के बावजूद भी। सबसे बड़ी बात सवाल जी है कि हम डिग्री केवल नौकरी के लिए नहीं करते हैं, है ना। जो पढ़ाई हम कर रहे हैं उसको प्रैक्टिकल रूप में अगर हमने अपनाना है तो उसको कहीं ना कहीं तो काम करना पड़ेगा। अब जो मेरा पढ़ाई लिखाई है वो इसी क्षेत्र से है, तो हम प्रैक्टिकल या जो भी हम इम्प्लीमेंटेशन जो भी हम चीज़ें पढ़ रहे हैं वो इसी क्षेत्र के माध्यम से कर सकते थे। और बात हम करते हैं, जैसे हम बड़े बड़े मंचों में बात करते हैं कि पढ़ा लिखा युवा या पढ़ा लिखा वर्ग और युवा वर्ग राजनीति क्षेत्र में आए, तो बस हमने उसी तरीके से सोच के कि भाई एक युवा वर्ग को राजनीति में आना चाहिए और एक ऐसे पद से शुरुआत करनी चाहिए जो एक सीखने का भी माध्यम। सभापति का चुनाव क्यों लड़ना, यानी एक वार्ड सदस्य का ही चुनाव क्यों चुना है आपने? कोई बड़ा क्यों नहीं चुना? ऐसा बड़ा चुनाव लड़ने से पहले एक छोटा मंच या छोटा पद, एक वैसे मैं ऐसा नहीं कहना चाहूँगा कि सभासद एक छोटा पद है, एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। लेकिन जो हम अगर नगर पालिका परिषद की बात करें तो उसकी सबसे इकाई और सबसे जड़ वाला पद जो हमें सिखाता है, हमें बताता है कि किस तरीके से हम जनता के समस्याओं को जान सकें। हम बड़े पद की बात नहीं करेंगे, छोटे पद से और एक इकाई वाले पद से हम बात करना चाहेंगे कि जनता के मुद्दों के लायक काम करने लायक। एक भोली सी सूरत और एक भोली सी स्वभाव वाले है, क्या वाकई में जैसी भोली सूरत ऐसा स्वभाव भी आपका क्या? तो आपने देखा ही होगा, आप तो लगातार हमारे साथ संघर्षों के साथ समय से हैं कि अगर हम भोली सी सूरत अब तुम क्या कह सकते हैं, लेकिन लगातार हमारा प्रयास रहता है कि शांति से हम नहीं, मुझे लोग कहते हैं कि सिद्धार्थ नोटियाल का जो एक स्वभाव है बहुत भोला सा स्वभाव है और एक्चुअली में कितना भी कुछ कहो बुरा नहीं मानते हैं। तो ये मुझे लगता है कि राजनीति में ऐसे आदमी के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ये रहता है साहब की शांति से अगर कोई चीजें हो रही हैं तो हो जाए, लेकिन शांति का मतलब ये भी नहीं कि हम हर जगह चुप रहते हैं। आपने देखा ही होगा कि जहाँ पे आवाज़ उठाने की बात होती है हम करते हैं। आंदोलन में हमने लगातार किया, बेरोजगार संघ के चुनाव मतलब जो हमने बेरोजगार संघ के लिए हकों के लिए लड़ाई करने की बात थी तो हम उसके लिए भी लड़े। जितने भी क्षेत्रीय मुद्दों के लिए अगर हमें आंदोलन करने हो तो हम उसमें सबसे आगे खड़े रहते हैं। हमारा आप जानते ही होंगे कि हमारा लगातार कर्तव्य फाउंडेशन एक सामाजिक संस्था है जिसमें हम लगातार सामाजिक मुद्दों के प्रति आदमी जो सिद्धार्थ नोटियाल की जो चुप्पी है उस पर काफी विश्वास कर रहे हैं। क्या एक चुप्पी भी बहुत विश्वास बन सकता है? चुप्पी नहीं, इसको शांत स्वभाव आप कह सकते हैं कि शांत स्वभाव हमारा हमेशा से रहा है। और वही है कि मतलब कहीं पे भी अगर कोई चीजें अगर तो
हो हल्ला से मुझे नहीं लगता है हो हल्ला करके चीज़ें सुधरती हो, चीज़ें बिगड़ती है हो हल्ला से। अब शांति से अगर कोई चीज़ें काम हो सके तो हम करने का प्रयास करते क्या हैं। आपका वार्ड 5 नंबर वार्ड में क्या आपका काफी लोगों ने प्रयास किया है कि सिद्धार्थ नौटियाल को जो है डाउन किया जाए किसी भी हालत में? अब ये राजनीतिक फील्ड है तो फिर षड्यंत्र तो चलते रहते हैं। षड्यंत्रों का जवाब जनता ने देना है और जनता 23 तारीख को तय करेगी कि मतलब किसका साथ दे रहा है क्या लगता है सिद्धार्थ नौटियाल को कि क्या आप जो है सीट बचा पाएंगे अपनी? अब प्रयास तो हम लगातार कर ही रहे हैं, हम जनता के बीच भी जा रहे हैं, अपने विचार को रख रहे हैं। तो बाकी जनता जनार्दन तो एक योग्य व्यक्ति को अगर आपका चुनाव चिन्ह क्या है? चुनाव चिन्ह में तो हमारा है कप प्लेट। क्या कप प्लेट क्या आपने जबरदस्त लिया है कि आपको दिया गया? नहीं, ऑप्शन मिलते हैं वहाँ पे नामांकन के समय, तो हमने कप प्लेट और उसके अलावा 2-3 और ऑप्शन चुने थे। और उसके कप बाद प्लेट में आप चाय पिलाने वाले हो? बिल्कुल चाय भी पिलाएंगे और जनता अगर आशीर्वाद देंगी तो। चलो, क्या कहना चाहते हैं आप जोगत रोड जनता के लिए, चिन्यालीसौड़ नगर पालिका वार्ड नंबर 5 की जनता के लिए? कि मैं आप सभी को सादर प्रणाम करना चाहता हूं और मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमने हमारे संघर्ष को आप देखिए, हमारी विचारों को आपसे आप जुड़िए, हमारे इससे पहले जो हमने कार्य किए हैं उससे आप जुड़िए। अब तय कीजिए कि जितने भी उम्मीदवार आपके पास आ रहे हैं उसमें कौन योग्य है, तो वो आपने तय करना है। और 23 तारीख को मेरा पर्सनल निवेदन रहेगा कि कप प्लेट के निशान पर मुहर लगाकर मुझे भारी से भारी मतों से विजय बनाइए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरे पद के अनुरूप जो भी कार्य होगा, जो भी जितना भी प्रकार से हम सशक्तता से आवाज़ उठाना मेरे से संभव होगा, मैं उसमें 100% उसमें खरा उतरूंगा और वो कार्य उनसे बातचीत करिए और जनता के जो मुद्दे हैं उनसे हमने बताए और आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप देख रहे हैं उत्तराखंड उत्तरकाशी तक। जय हिंद, जय देव।